हाय माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब मस्त हो, खुश हो, मज़े में हो। सो व्यूअर्स, आज की जो रीडिंग का टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि आपके पार्टनर की हिडन सीक्रेट्स क्या हैं, और ये उनके लिए सबसे ज़्यादा रीडिंग रेजोनेट करेगी, मतलब एक्यूरेसी रहेगी। कैसे ना, जिनको ऑलरेडी पता है कि उनके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उनको ऑलरेडी ये चीज पता है। या तो फिर अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है, आपकी गट्स फीलिंग कह रही है कि यस, कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो गड़बड़ घोटाला है, ठीक है, तो यहाँ पे ये रीडिंग उनके साथ ही, उनके लिए ही ये रीडिंग है, ठीक है, कि आखिर वो क्या सीक्रेट थॉट्स हैं या ऐसी क्या सच्चाइयां हैं जो आपके पार्टनर आपसे दिखाते नहीं है, बताते नहीं है, एक्सक्यूजेस देते हैं, ठीक है। क्या इनकी वजह है? क्या ये प्यार लस्ट से है, अट्रैक्शन, लस्ट, लव है, रियल लव है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो भी जैसी भी चीजें हैं ना, ये रीडिंग में मैं सारी चीजें, और रीडिंग आपसे आज स्टार्ट नहीं करूंगी, आपके पार्टनर से रीडिंग स्टार्ट करूंगी आज, ठीक है। और ये भी जान लेंगे कि ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्यों क्यों क्रिएट करते हैं, आखिर वजह क्या है, ठीक है। ये अट्रैक्शन के चलते आए थे, अब इनका मन नहीं इस रिलेशनशिप में, ये भी चीजें देख लेंगे। या इनके ऊपर कोई प्रेशराइज कर रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से, ऐसी कौन सी वजह है, या फिर ये खुद स्टबन है, आपको लेकर श्योर नहीं है, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें देख लेंगे, सारी क्लैरिटी जान लेंगे। प्लस मैं आपको ये भी बता दूं, ये रीडिंग टाइमलेस रहेगा। रीडिंग फिर से बता रही हूँ, आपके पार्टनर से ही स्टार्ट करूंगी आज की रीडिंग, आपसे स्टार्ट नहीं करूंगी। प्लस ये रीडिंग टाइमलेस रहेगा, कलेक्टिव जनरल बेस्ड रीडिंग है, ये किसी की भी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है, आपको लग रहा है ये रीडिंग आपके लिए नहीं बनी है, तो प्लीज इस रीडिंग को नहीं देखें, कोई और रीडिंग का इंतजार करें, या तो फिर कोई और रीडिंग देख लें, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है, अगर आपको ऐसे लग रहा है तो, ठीक है। कंप्लीट रीडिंग में आपने आपको मैच करने की कोशिश मत कीजिए, जितना परसेंटेज रेजोनेट होता है, जितना पार्ट, बस, ठीक है, जितना मैच हो रहा है, ठीक, ठीक है, जितना मैच हो रहा है उतना ही लीजिएगा, जबरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को फिट मत कीजिएगा। और क्या कहना था, ये रीडिंग सभी देख सकते हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, विडोज, डिवोर्सीज, एक्स के लिए, आप सिंगल हैं, आपके पार्टनर कमिटेड है, या आप कमिटेड हैं, आपके पार्टनर सिंगल है, और आपको लगता है कि यस, कुछ तो गड़बड़ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या आप श्योर हो, या आपको इंट्यूटिवली लग रहा है। और हस्बैंड वाइफ देख सकते हैं, प्लस सेम जेंडर वाले भी देख सकते हैं, ये रीडिंग सभी के लिए है, ठीक है। सो यस, शफलिंग को स्किप मत कीजिएगा व्यूअर्स, शफलिंग इंपॉर्टेंट है, शफलिंग को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा, उनका चेहरा विजुअलाइज कीजिएगा, ठीक है। फिक्सिंग देम, फर्स्ट कार्ड, हार्ड टू गेट,
rushing, lone wolf, pent up anger, criticizing, not committed, loves the answer, everyone leaves, walking away, and the bottom of the deck is unlovable. ठीक है. So yes viewers, so as I told the topic कि क्या वजह है, मेन बात ही यही है कि क्या वजह है आपके पार्टनर की कि आपके साथ ये रिलेशनशिप हमेशा ऑन एंड ऑफ, सेपरेशन जैसी चीज़ें होती है, ऑन एंड ऑफ होती है. आखिर इसकी असली वजह क्या है? अगर आप लोगों को पता है या इन्होंने आपसे छुपाया है, दिखाया नहीं है, आपको एक्सक्यूजेस दिए, तो खास इसी टॉपिक पे ही ये रीडिंग है. मैं आपको बता दूँ बस, कल मैं आपको साइंस बताया, मैंने नंबर्स और इनिशियल बताना भूल गई, सॉरी फॉर दैट. आज मैं पहले सारी वो चीज़ें बता दूंगी. पहले ये चीज़ें मेरे को साइंस जो दिखी है ना मेरे को, वो ये दिखी है व्यूअर्स. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो से ऑल्दो इट इज ऑल ज़ोडिएक साइन, बट हाइलाइटेड साइंस में बता दूं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है. ठीक है. और नंबर्स में यहाँ पे बता दूं तो 3, 23, 30, 31, 40. देखिएगा किसके साथ क्या कैसी चीजें रेजोनेट ना, कौन से नंबर्स, क्यों ये माइट बी नंबर्स एज हो या समथिंग लाइक दैट कुछ. 33, 4, 9, 29, 6, 1, 10, 11, 22, 6, 25, 15. यस. और इनिशियल्स एफ, टी, एच, आर, पी, एल, एन, वी, एम, जेड, ए, पी, एस, डी एंड बी. ठीक है. तो यहाँ पे व्यूवर्स मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ. देखिए यहाँ पे मैंने कितने कार्ड्स निकाले, 9, 10, 11 कार्ड्स निकाले. तो मैं 11 कार्ड्स की सारे ही एक एक सिंगल कार्ड की अलग अलग रीडिंग करूंगी. ठीक है. तो जरूरी नहीं है कि 11 के 11 रीजन आपके साथ मैच हो. ठीक है. मैं आपको बता देती हूँ 11 के 11 रीडिंग्स आपके साथ मैच हो. ठीक है. यहाँ पे सी फिक्सिंग देम, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ व्यूवर्स, आपके पार्टनर के अंदर ना व्यूवर्स एक
किन किन के लिए मैं बता रही हूँ, ये चीज भी होती होगी इनका ऑन एंड ऑफ सेपरेशन, जैसे ये पर्सन क्रिएट करते हैं ना ऑन एंड ऑफ सेपरेशन, सी थर्ड पार्टी सिचुएशन भी होता होगा यहाँ पे। मतलब एक रहता है ना कि अगर थर्ड पार्टी के चलते, अगर इनके अकॉर्डिंग इनके अंदर एक डर भी है कि जहाँ पे ये पर्सन कमिटेड है, अगर आपके पार्टनर कमिटेड हैं कहीं पे, या आपके बाद किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हुए हैं फिजिकल लेवल में, या जैसी भी जो भी चीजें हैं, एक भले ही उन्होंने आपको ऐसे दिखाया हो फ्रेंड जोन है या समथिंग लाइक दैट, ठीक है, या सामने वाले खुद इनको अप्रोच कर रहे हैं, जो भी इन्होंने एक्सक्यूजेस दिया हो, रीजंस दिया हो, बट ये ना वहां पे चीजें फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, उस रिलेशनशिप को ना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर वहां पे इम्पोर्टेंस, वहां पे ज्यादा ध्यान देना कंपेयर टू आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, आपके साथ चीजें सॉर्ट आउट करना, सही चलना, आपकी तरफ आपकी तरफ एक इक्वल गिव एंड टेक वाला चीजें सब बना के रखना। इन्होंने जहाँ पे ये पर्सन इनके आपके पार्टनर के लाइफ में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, वहां पे इन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस देना ज्यादा बेहतर समझा, ठीक है, कंपेयर टू यू। ठीक है, इनको क्या लगता है व्यूअर्स की आपके लिए इट्स जस्ट लाइक, किन किन के लिए बता रही हूँ, इनके आपके लिए ये पर्सन ये सोचते होंगे कि आ, थोड़ा टाइम है, चीजें मूव ऑन हो सकती है, बट मैं तो यहाँ पे ऑलरेडी हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और अगर मैं किन किन के लिए कहूँ तो आइदर इनके पार्टनर को आप दोनों के बारे में, आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता चल चुका है, थर्ड पार्टी के बारे में बता रही हूँ, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की तरफ से उनको आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता चल चुका है। आप माइट बी इस थर्ड पार्टी के आने से पहले थी या था, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, ठीक है। और अगर इनके बाद या आपके बाद ये थर्ड पार्टी आई, जो भी जैसी भी चीजें हुई, ठीक है, तो उसके चलते भी ना ये पर्सन सोच रहे हैं कि मेरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा बेटर रहेगा कंपेयर टू यू, क्योंकि इन्होंने आपकी तरफ से ओवर इमोशनल, ओवर एक गिवर की एनर्जी में देख लिया है आपको, लाइक यू वेर ऑल्दो आप ये भी हो सकता है व्यूअर्स, आप ऑल द टाइम लाइक 24/7 अवेलेबल रहना, ठीक है। किसी को भी ना इतना फ्री का प्यार, फ्री का आजकल तो फ्री का बुखार भी किसी को नहीं जमता है कि कोई इतना भी लेने के लिए तैयार नहीं होता है। आपने तो लाइक व्यूवर्स फ्री का प्यार, मतलब प्यार तो जस्ट एक लाइक, इसके लिए भी ना अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी वैल्यू समझने की जरूरत होती है। प्यार ठीक है अपनी जगह पे, बट अपने आप को इम्पोर्टेंस देना दैट इज मच बेटर, मैं तो ये बोलूंगी। बाकी फेमिनाइंस के लिए बाकी तो आपके ऊपर है, बट स्टिल मैं आपको बता दूं व्यूवर्स, इन्होंने देख लिया कि आप एक ऐसी एनर्जी में है ना कि व्यूवर्स कि एक फोन घुमा लूंगा या एक फोन घुमा लूंगी ना, यू विल बी ऑलमोस्ट अवेलेबल फॉर दिस पर्सन, ठीक है। एक ऑप्शन में आपको रखा, एक हल्के में रखा, तो ये वो खास रीजन है। पहली रीडिंग, पहले कार्ड की रीडिंग में बता दूं, फिक्सिंग देम, ठीक है। इन्होंने आपसे ज्यादा थर्ड पार्टी को इंपॉर्टेंस देना ज्यादा बेटर समझा, ठीक है। ये वो रीजन है कि आप इमोशनली एकदम से कोडिपेंडेंसी वाली एनर्जी पे आ गए थे इनके ऊपर, तो इनको लगा आगे चल के चीजें खराब ना हो जाए, ठीक है। इनके अंदर एक डर आ गया आपको लेकर। दूसरी चीज व्यूवर्स, हार्ड टू गेट, ये पर्सन ना व्यूवर्स, इनको ना हर चीज बचपन से लेके किन किन के लिए मैं बता रही हूँ, ये भी रीजन हो सकता है कि इनको बचपन से लेके ना हर चीज बहुत ही मुश्किल से, पेनफुली, तकलीफों से, काफी पेनफुल सिचुएशन से होके गुजर के फिर जाके वो चीजें मिली हो, ठीक है। इनके बचपन से ना लाइक इनको ऐसा नहीं होगा कि इन्होंने बस चीजें सोची, मुंह से निकाला और सामने हाजिर, ऐसी चीजें नहीं हुई होगी इनको, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे इनका बचपन से लाइक एक छोटे टॉय पे भी ना इनका लाइक एक रहता है ना, एक खिलौने पे भी कहीं पे मन भी आता होगा ना, तो उस खिलौने को पाने के लिए भी ना इन्होंने काफी स्ट्रगल किया होगा, बहुत ज्यादा। तो इनके माइंड में ना ये चीज रह गई है कि एक रहता है ना, किसी किसी पर्सन, किसी किसी लोगों को आप देखोगे ना व्यूवर्स, तो ये बोलेंगे अरे यार बचपन से ही वैसे भी कौन सी चीजें मिली है नसीब में सीधी तरीके से, क्या ये आपके पार्टनर आपके लिए यही सोच रहे हैं, ये भी क्या बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे मसले आएंगे,
बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स फेस करनी पड़ेगी। बेटर हम इस सिचुएशन से रन कर लेना बेटर है कि आगे चल के ऐसे ना सामने से उस आपके लिए सोच रहे हैं व्यूअर्स कि ऐसे नहीं कि सामने से आप इनके आगे कोई डिमांडिंग रखें, कोई एक्सपेक्टेशंस रखें, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये रन कर रहे हैं आपसे, ठीक है। ये इनको एक माइंडसेट इनका इन्होंने ऐसे बिठा कर रखा है कि मुझे तो वैसे भी नसीब में कोई चीज अच्छी तरीके से मिली ही नहीं है, चाहे वो खिलौना हो, चाहे टॉय हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे कोई मेरा बिजनेस हो, कोई भी चीज इनको नसीब से एक तरीके से ना बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो इनको क्या लग रहा है कि आपको पाने के लिए, जबकि ऐसा है नहीं व्यूअर्स। यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर ऐसा होता तो आप इनके लाइफ में आते नहीं, बट स्टिल अगर मैं कहूँ इनको ऐसे लगता है कि इनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी और आगे चल के चीजें जो भी होगी इनको फेस करना पड़ेगा। आपके लिए क्या है, आप तो निकल जाओगे, बट इनको सारी ऑब्स्टिकल्स, सारी प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ेगी। एक तरीके से देखा जाए तो इनके अंदर डर भी है, ठीक है, कि पहले ही मेरे लाइफ में मसले चल रहे हैं और ज्यादा मैं क्या ही ऑब्स्टिकल्स या परेशानियां झेलूं एंड ऑल, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरी थर्ड कार्ड रशिंग। तो अगेन मैं किन किन के लिए मैं ये भी बता रही हूँ कि आपके पार्टनर ना हर चीज ना लाइक एक रहता है ना इनके अकॉर्डिंग, इनके ये पर्सन ना एक पेशेंट वाली एनर्जी में रहते हैं। पेशेंट मतलब कैसे ना, ये किसी चीजों में रश नहीं करते, ठीक है। नहीं, एक इम्पल्सिव कैसे रहता है इंसान, इम्पल्सिव कैसे रहता है कि नहीं वो चीज देख ली है तो उसे पाना ही है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में है तो आई वॉन्ट दिस पर्सन एनी हाउ, कुछ भी हो जाए मुझे अभी का अभी एक्शन उठाओ, अभी का अभी ये चीजें। एक्शन उठाने में ना ये पर्सन सोच रहे हैं अगर इनके अकॉर्डिंग, आपके पार्टनर के अकॉर्डिंग जो इनके करंट थॉट्स आपको लेकर है ना, रशियन के कार्ड में यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, इनको लग रहा है कि व्यूअर्स एक फन लविंग पर्सन कैसे होते हैं, इजी टू गो, फन लविंग, लॉजिकल माइंड से चीजें अगर मेरे लिए बनी है तो वो नसीब में मेरे पास रहेंगी। जिसको रहना होगा वो रहेगा, जिसको जाना होगा वो जाएगा। ये पर्सन, इनका माइंडसेट, इन्होंने माइट भी ऐसी चीजें बोली भी हो, आपको इस वे में समझाया भी हो, जो आपके नसीब में है वो आपसे कोई नहीं ले सकता, और जो चीजें आपके लिए बनी है वो खुद चलकर आप तक आएगी या आएगा, ठीक है, कोई नहीं छीन सकता है। तो यहाँ पे ना ये इनके दिमाग में ना कि यही चीजें सेट है कि अगर आप इनके नसीब में होगे ना व्यूअर्स तो आप आओगे। लाइक एक तरीके से ना ये वक्त को चुनौती देते हुए ना, यहाँ पे कार्ड, टाइम का कार्ड आया है, देखिए, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये पेशेंस नहीं है इनको, हाँ इनके अंदर पेशेंस तो बहुत ज्यादा ही है, थोड़ा भी नहीं, ओवर पेशेंस है। बट अगर मैं कहूँ ना तो एक रिलैक्स पर्सन टाइप के पर्सन हो सकते हैं ये। बट इनके अंदर ना पेशेंस तो है, बट एक ना तरीके से ना वक्त को चुनौती दे रहे हैं। इनको क्या लग रहा है, तकदीर के साथ खेल रहे हैं, और इनको क्या लग रहा है कि अब तकदीर ने जो मेरे लिए एक रहता है ना, तकदीर के साथ में खेलना, तकदीर को चुनौतियां देना, तकदीर को मतलब एक जो मेरे लिए होगा एक गुरूर आ जाना, ठीक है, रहता है ना कि हाँ जो मेरे लिए लिखा होगा वो होगा, वो तो रहेगा, वो क्या, उसको पाने के लिए एक शिद्दत वाला प्यार। व्यूअर्स देखिए, ये आपको पाने के लिए ना ये पर्सन, इनको लग रहा है कि ये पर्सन क्यों कोई प्रॉब्लम्स या कोई भी ऑब्स्टिकल्स या फिर कोई भी परेशानियां झेले, ये पर्सन क्यों उठाए। इनके अकॉर्डिंग द थिंग्स इज लाइक ये आराम से जो इनके नसीब में होगा वो होगा, जो नहीं होगा वो नहीं होगा, ठीक है। लाइक इन्होंने जैसे कि एक मैं ये नहीं कहूंगी कि सरेंडर कर दिया है, सरेंडर करना होता तो ये ऐसे वक्त को चुनौतियां नहीं देते, ठीक है। सरेंडर वाला मोड नहीं है, बिकॉज सरेंडर वाले लोग ऐसे प्राइड गुरूर में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इनके अंदर ना एक प्राइड है, एक गुरूर है इनके अंदर, कि इनको क्या लगता है जो चीजें मेरे लिए बनी होगी। बट हाँ यहाँ पे प्यार तो दिख रहा है, ऐसे नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी रशियन का कार्ड है, मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगी कि इस पर्सन को आपसे प्यार नहीं है, प्यार है, इमोशंस है। बट ये पर्सन ना अपने ईगो में, अपने मतलब एक इनका जो माइंडसेट है, इनको जो अपना माइंडसेट इन्होंने बना के रखा है ना, तकदीर 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 एंड ऑल, तो ये पर्सन यही सोचते होंगे कि हर चीज तकदीर के हिसाब से होती है, हर चीज नसीब में जो लिखा, वो तो बात तो है तो सही, बट स्टिल तकदीर को चुनौतियां भी देते हैं ये पर्सन। इनको क्या लगता है कि अगर जो चीज मुश्तक होगी
तो खुद ही चल के आएगी, मैं क्यों मतलब मेहनत करूं। ठीक है, लाइक सेम गोस फॉर यू। ये सोच रहे हैं कि आप इनके नसीब में हो तो आप खुद ही इन तलक आ जाएंगे या आ जाओगे, या एक जादू की छड़ी गुम जाएगी और आप इनके सामने एकदम वो जिन अलादीन कैसे हो जाता है, जादू की छड़ी गुम जाएगी और आप एकदम से हाजिर परी की तरह। ठीक है, इनको ऐसे लग रहा है। ठीक है, इस नेचर के भी आपके पर्सन हो सकते हैं यहाँ पे। किन किन के लिए मैं बता रही हूँ, और किन किन के लिए तो मैं ये भी बताऊंगी अनलवेबल। इनको व्यूअर्स, इनके अंदर जो फ्लॉज है ना, इनके अंदर कोई ना कोई ऐसे फ्लॉज हैं, माइट बी बचपन से इनको पेरेंट्स का प्यार, फैमिली का प्यार, या अपने सिबलिंग्स में, या मैं कहूंगी कि इनका चाइल्डहुड माइट बी हॉस्टल वॉस्टल में इन्होंने अपनी बचपन निकाला हो। ठीक है, हो सकता है क्योंकि बिकॉज या तो फिर इनका कोई ऐसा हो सकता है लाइक सिंगल पेरेंट। ठीक है, ये अपने आप को प्यार ही नहीं करते हैं, देखा जाए तो ये अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं देते। अगर इंसान को कोई चीज चाहिए हो ना व्यूअर्स, आपके पार्टनर की बता रही हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये आपको पसंद करते हैं तो इनको ये क्लैरिटी होनी चाहिए ना, इफ आई लव दिस पर्सन, तो उसके लिए जो भी चीजें होंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, जो भी इम्तिहान मुझे देना पड़े मैं देने के लिए तैयार हूँ। बट ये पर्सन तो खुद से ही प्यार नहीं करते, ये आपसे क्या प्यार करेंगे व्यूवर्स। इनके अंदर तो सेल्फ लव की इतनी कमी है ना, ये अपने फ्लॉज को छुपाते हैं, इनको सोसाइटी का भी बहुत डर है। ठीक है, फ्लॉज को छुपाना, इनके अंदर कोई ऐसा डर होगा, डेफिनेटली डर आया है यहाँ पे, सेल्फ एक्सेप्टेंस। ठीक है, एंड लव योर सेल्फ विथ ऑल योर फ्लॉज। सी इनके अंदर एक डर होगा, एक सोसाइटी फियर होगी इनके अंदर, होगा कि अरे यार दुनिया क्या बोलेगी, मेरी एक रहता है ना, लोगों को अपनी इमेज बनाने का बहुत रहता है, कि अपनी खुशी को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। ठीक है, अगर ये अपने फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, ठीक है, तो आपके पार्टनर का एक फैमिली में एक दर्जा, एक नाम है, वो कम नहीं होना चाहिए। इनके अंदर ये फ्लॉज है, इनके अंदर ये कमी है। मैं ये नहीं करूंगी जो फ्लॉज है मतलब क्या इनके अंदर कोई कमी है, जैसे कि कुछ मार्क्स वार्क्स है या समथिंग लाइक दैट, या दिखते अच्छे नहीं है, ये ऐसी नहीं। देखिए, रिलेशनशिप की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे इनके अंदर ये कमी है कि ये पर्सन खुद से ही प्यार नहीं करते, ये अपनी खुशियों को इंपॉर्टेंस नहीं देते, अपनी खुशियों को वैल्यू नहीं देते। इनको पता ही नहीं है कि मेरी खुशी तो यहाँ पे है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इनकी खुशी आप हो व्यूवर्स, तो आप इनके पास, इनके साथ होना चाहिए, आपके साथ रिलेशनशिप रहना चाहिए, आप इनकी लाइफ में होना चाहिए। बट स्टिल दिस पर्सन इज थिंकिंग कि मेरा इमेज खराब नहीं होना चाहिए, फैमिली में हो, सोसाइटी में हो, कहीं पे भी होना, मेरा ये इमेज खराब नहीं होना चाहिए किसी के भी आगे। हाँ, सामने वाला मेरे लिए ये ना सोचे, मेरे लिए वो ना सोचे, मतलब एक तरीके के ओवर थिंकर हैं ये पर्सन, एक तरीके के ना ओवर थिंकिंग, सारे नेगेटिव थॉट्स अपने, इनको बस अपना रेपुटेशन, अपना मतलब एक तरीके से रहता है ना कि मेरे बारे में कोई बुरा ना सोचे। ठीक है, इनका मतलब एक बाप रे। ठीक है, यहाँ पे किन किन के लिए मैं ये बता रही हूँ, किन किन के लिए मैं ये बता रही हूँ व्यूअर्स, इनका पास्ट लोन वोल्फ। ठीक है, इनका पास्ट सही नहीं रहा है, आपके पार्टनर का पास्ट सही नहीं रहा है। पास्ट मतलब आपसे पहला ये पर्सन किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जहां पे इन्होंने दिलो जान से मोहब्बत की थी, जहां पे इन्होंने जैसे कि बहुत सारी अपनी इमोशंस कुर्बान कर दिए, सब कुछ, जैसी एक तरीके से ना पूरी दुनिया एक तरफ थी और इनका पास्ट रिलेशनशिप एक तरफ था। ये ऐसे कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, खास रिलेशनशिप के लिए बता रही हूँ, कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसी बंदी थी इनके लाइफ में या था, जिसके चलते ये पर्सन अभी भी उनसे, उनके थॉट से, उनके इमोशन से अभी भी उभर कर बाहर निकल नहीं आ पाए हैं। तो ये पर्सन जब एक पास्ट को अच्छे से लेट गो नहीं कर पाए, तो किसी न्यू पर्सन के साथ अगर ये एंटर भी हुए, फॉर एग्जाम्पल ये आपके साथ एक रिलेशनशिप में एंटर भी हुए, तो ये एक तरीके से ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट करेंगे, कभी बहुत ज्यादा प्यार दिखाएंगे, कभी वो जो प्यार दिखाया है इन्होंने तो 10 बार उसके बारे में सोचते बैठेंगे कि यार इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, इन्होंने जस्ट आपको आई लव यू तक कह दिया होगा ना,
तो उस आई लव यू को लेके सोचते बैठते रहेंगे कि नहीं, मैंने तो एक से ही प्यार किया था, वो मेरी जिंदगी में नहीं रही, वो मेरी जिंदगी में नहीं रहा। ये ट्रॉमा इनके अंदर एक सेट हो चुका है और ये अभी तक ये आपके पार्टनर इस चीज से बाहर निकल नहीं पाए और लेट गो नहीं किया, इन्होंने चीजों को रिलीज नहीं किया है, अपने पेन को रिलीज, ये हील नहीं हुए हैं। ठीक है, तो वो चीजें इनके अंदर एक दबी हुई है और ये पर्सन कभी कभार अपनी फीलिंग्स आपसे जताते भी होंगे ना कि दिस पर्सन लाइक्स यू, लव्स यू, हैज अ फीलिंग्स, इमोशंस। ठीक है, होता है कभी कभार इंसान फीलिंग्स तक अपने कंट्रोल में नहीं कर पाता है या कर पाती है, एकदम से सामने से वो चीजें आ जाती है। ये भी आई होगी आपके सामने, इनके फीलिंग्स आए होंगे, इमोशंस इन्होंने आपके साथ एक्सचेंज किए होंगे, बट स्टिल मैं आपको बता दूं उसके बाद ये पर्सन एकदम से ऐसे मोड पे आते होंगे कि लाइक इनका बिहेवियर, नहीं यार यहाँ पे ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, मुझे ऐसा मैसेज नहीं भेजना चाहिए था, मुझे ये बातें नहीं करनी चाहिए थी उसके साथ कॉल में, मुझे अपनी फीलिंग्स को लेके क्लैरिटी नहीं बोलना चाहिए था, मैं कोई और रीजन दे दूंगा, या उस रीजन उस इमोशंस पे ये पर्दा डालते होंगे। ठीक है, एक का दो, दो का तीन बता देना, बिकॉज ये अपने पास से ना निकल कर नहीं आ पाए हैं। तो अपनी फीलिंग्स कहाँ से किसी और के साथ, किसी नए पर्सन को कहाँ से ही एंट्री दे सकते हैं। हालांकि ये आपके साथ रिलेशनशिप में आए होंगे एक अट्रैक्शन के थ्रू, या जैसे भी जो भी चीजें आप दोनों के दरमियान जैसे भी मतलब स्टार्ट हुई। ठीक है, तो जैसे भी चीजें शुरुआत हुई, स्टिल ये पर्सन वहां से नहीं निकल पाए, एक साइकिल से नहीं निकल पाए हैं, तो वहां पे कैसे आएंगे? इनका आना जाना आना जाना आना जाना तो चलता ही रहेगा। ठीक है, तो इनका पास्ट रिलेशनशिप ही है जो आपके अभी करंट रिलेशनशिप पे हावी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे किन किन के लिए मैं ये बता दूंगी। दूसरी चीज जो कार्ड आई है विच इज 6th कार्ड, पेंट अप एंगर। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर आपको लेके काफी ज्यादा पॉजिटिव, एग्रेसिव, ठीक है, अपने ऊपर खुद ही इनको एक कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, देखिए व्यूअर्स, आपने काफी ऐसे फेमिनाइंस को देखा होगा, अरे मेरा बंदा तो मुझे ये नहीं करने देता है, वो नहीं करता है, ये नहीं करने देता है। आजकल आपने इंस्टाग्राम में इन सब चीजों में देखा होगा कि ऐसे नहीं करने देता है, वो नहीं, माई पर्सन लव्स मी, माई पार्टनर लव्स मी अलॉट। एक्चुअली जहां पे प्यार होता है वहां होती है फ्रीडम, आजादी, बिकॉज यू कंट्रोल करके नहीं रखते, यू हैव ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट होता है उस प्यार पे। ठीक है, आपके आपसे कोसों मीलों दूर भी रहे ना आपके पार्टनर, स्टिल आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों के रिलेशनशिप देखो कैसे होते हैं, उनको ट्रस्ट रहता है। ठीक है, इस रिलेशन तभी जाके चीजें आगे बढ़ती है ना, और प्यार आजादी ही है। ठीक है, प्यार को आजादी है, जिस अंदर एक खुद को ही कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा, ठीक है, एक इनसिक्योरिटी होगी यार, मेरी बंदी ऐसे कपड़े पहनकर आई है, मेरा बंदा उससे बात कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, ये हो रहा है, दुनिया क्या सोचेगी। इट्स नॉट दैट दैट पर्सन केयर्स फॉर यू, दिस इज नॉट कॉल्ड केयर, इसको केयर नहीं बोलते हैं। केयर तो अलग लेवल वाली चीज हो गई। केयर जिसको बोलते हैं, जिसको ये ओवर थिंकिंग होता है ना यार, ये ऐसे कपड़े पहन के सामने आ गई, बंदी सोचेगी कि ये किसी और के साथ बात कर रहा है मेरे होते हुए, दैट मीन्स उनको अपनी इमेज का डर है सोसाइटी के आगे, कि सोसाइटी उनके बारे में क्या सोचेगी, कि इसका पार्टनर, आपके पार्टनर के बारे में बता रही हूँ, इसका पार्टनर इसके बारे में क्या सोचता होगा। लाइक सोसाइटी के एक डर रहता है, दिस इज नॉट कि ये उनको एक्चुअली सोसाइटी का डर है, उनको खुद का ही डर है, उनको खुद की इमेज का डर है कि मेरी इमेज कहीं लो ना हो जाए। इसके लिए वो सामने वाले को पर्सन के साथ में एक ट्रैप में डोमिनेटिंग, या फिर अगर मैं कहूँ कंट्रोलिंग, काफी कंट्रोलिंग करना, एक इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है अंदर इंसान के अंदर और ज्यादा, कि दुनिया क्या कहेगी, तेरा बंदा ऐसे, तेरी बंदी ऐसे। ठीक है, दिस इज नॉट लव, किसी को अपने अकॉर्डिंग रिमोट के हिसाब से चलाना, दिस इज नॉट लव। ठीक है, ये प्यार नहीं है। और केयर का मतलब ये नहीं होता है कि ये चीजों पे कंट्रोलिंग की है तो फिर मतलब वो केयर हो गया, केयर अलग हो गया, कंट्रोलिंग अलग होगी, वो कंट्रोलिंग ही हुआ। ठीक है, तो
तो यहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर ये एंगर इश्यूज होते होंगे। माइट भी इनको कोई ना कोई आपकी ऐसी चीजें नहीं पसंद हो जो ये खुल के आपको नहीं बता पाते हो कि इनको ये चीजें आप में नहीं पसंद है। बट अगर आपने वो चीज कर दी तो बस ये पर्सन इज जस्ट लाइक एक दिखा भी नहीं पाएंगे कि ये पर्सन एंगर है, गुस्सा है। माइट भी इन्होंने आपके सामने एक अलग इमेज क्रिएट किया हो कि मैं फन लविंग पर्सन हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, ये हूँ, वो हूँ, मैं इतनी चीजों को ध्यान नहीं देता, च्युइंगम की तरह चीजों को नहीं खींचता या नहीं खींचती। बट स्टिल ये पर्सन अंदर ही अंदर ना, इनके अंदर शोले उबलते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, इनसिक्योर, ये सारी चीजों, एक ऑब्सेशन, मतलब मैं कहूंगी पॉजिटिविटी। ठीक है, यस, करेक्ट वर्ड, पॉजिटिविटी है इनके अंदर एक तरीके का। इनको नहीं चाहिए कि इनके अगेंस्ट जाके चीजें हो। ठीक है, आपके पार्टनर माइट भी, ये वो रीजन हो सकता है इनकी तरफ से एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, सेपरेशन, जो भी, जैसे यहाँ आप इनकी बात नहीं मानती होगी, इनके अकॉर्डिंग चीजें नहीं करती होंगी, या जो भी जैसी भी चीजें। ठीक है, अगेन किन किन के लिए 7th कार्ड, क्रिटिसाइजिंग। सी आपके पार्टनर ना माइट भी आपको एक वो रहता है ना, सामने वालों को क्रिटिसाइज कैसे करते हैं कि फोकस ऑन सामने, फोकस ऑन गुड क्वालिटीज। ठीक है, बुरी आदतों को, बुरी चीजों को, फ्लॉस को इतना ध्यान मत दो। ठीक है, गुड क्वालिटीज को ही देखो, ध्यान दिया करो। मतलब इनके हिसाब से ना हर चीज परफेक्शन, हर चीज पे। ठीक है, इनको ऐसे लगता होगा ये पर्सन ना, एक तरीके से ना, कभी कभार जब ये एक सोच में रहते हैं, एक टेंशन में रहते हैं ना, ये चीजों को आपके साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग एक अच्छी क्वालिटीज ही होना एक अच्छा इंसान है। इंसान के अंदर बुरी क्वालिटीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग। तो इनको ऐसे लगता होगा कि अगर आप में इन्होंने कोई ऐसी चीज देख ली हो, जैसे कि मैं बता रही हूँ, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, या कोई एडिक्शन देख लिया हो, या आप में कोई ऐसी बुरी आदतें देख ली हो कि नहीं, ऐसे वियरिंग नहीं करनी चाहिए, ऐसे ये यूज नहीं करना चाहिए, इनके माइट भी देखा जाए तो किन किन के लिए मैं बता दूं, इनकी फैमिली भी काफी कंजर्वेटिव फैमिली होती होगी। लाइक एक तरीके से इनका बचपन ही इनको ऐसे, बचपन ही ऐसे निकाला होगा, जैसे कि सिखाया जाता है ना कि नहीं, दुनिया के हिसाब से ये चीज नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया भी वही फॉलो करती है, तो हम भी वही फॉलो करेंगे, वही सर्कमस्टेंसेस। तो दैट इज अकॉर्डिंग कि वैसा नहीं होता है। ठीक है, लाइक एक रहता है ना नियम, उसूल, कायदे, कानून। तो ये भी वो रीजन होता होगा कि बचपन से ये पर्सन ऐसी फैमिली में ही मतलब बॉर्न हुए हैं, इनका परवरिश एंड ऑल। तो इसके चलते ना ये लोगों को सिर्फ यही सिखाते हैं, या आपने देखा होगा टॉन्ट करते हुए या बोलते हुए, या आपको भी ये पर्सन टॉन्ट भी करते होंगे, बोलते भी होंगे कि तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये सही नहीं है। इनके लिए आपकी खुशी मैटर नहीं करती है। एक होता है ना कि गलत चीजों में भी इंसान एक खुश, अभी गलत मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि किसी का दिल विल तोड़ देना, किसी के साथ एकदम से गलत कर देना, मार पीट कर देना, ये नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, एक रहता है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या ओपन वेयरिंग करती हैं, फेमिनाइंस के लिए बता रही हूँ, और अगर मेस्कुलेंस के लिए अगर ऐसी कोई चीजें आप लोग स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या किसी ऐसी एडिक्शन में हो, इनके अकॉर्डिंग ये चीजें होनी ही नहीं चाहिए। इंसान को एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ये बार बार आपको एक बड़ा बड़ा लंबा लेक्चर सा भी देते होंगे कि इंसान को कैसे रहना चाहिए, कैसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। कभी कभार ना छोटी छोटी खुशियों से भी ना, कभी कभार इंसान का वो भी मन करता है व्यूअर्स कि हाँ चलो, ये चीज बुरी ही सही, बट एक बार करके देख लेते हैं। एक रहता है, ठीक है, दुनिया वालों के लिए वो बुरी रहेगी, बट ठीक है, हमने अगर थोड़ा बहुत कर भी लिया, कोई एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, बट स्टिल ये पर्सन सिर्फ फोकस ही आपके पार्टनर का इज जस्ट लाइक इन्होंने आप में कोई ऐसी आदतें देख ली है, या इन्होंने आप में कोई ऐसी हरकतें देख ली है। आपका एडिक्शन हो सकता है, आपकी वियरिंग या समथिंग लाइक दैट, या फिर समझो अगर मैं कहूँ तो आप में कोई ऐसी होती है ना, हर किस में अपनी अपनी आदतें होती है, तो वो चीजें इनको एकदम से लाइक आपसे ड्राइव अवे। ठीक है,
इनको वो चीज ना आप में अच्छी नहीं लगती है व्यूवर्स, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। ये आपको बार बार कंप्लेन भी करते होंगे कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ये नहीं, ये टाइम पे वो टाइम पे ये। इनको जैसे कि एक तरीके का ना गुड क्वालिटीज है इनके माइंडसेट में। इनका मैंने कहा ना कि इनका फैमिली, इनका चाइल्डहुड में भी ऐसा हो सकता है, इनको यही इनका सराउंडिंग हुआ हो कि एक इंसान में हमेशा से एक अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए। इंसान के अंदर कोई भी बुराइयां नहीं होनी चाहिए। अब बुराइयां तो ठीक है, बट इंसानों से गलतियां भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उनको बहुत मतलब इंसान समझते हैं या मशीन, समझ में नहीं आ रहा है। ये पर्सन, इनका माइंडसेट भी ये ऐसा होता है। इन्होंने आप में कुछ ऐसी देख ली है चीजें जो इनको आपसे मतलब इनको ऐसे लगता है कि नहीं, मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए, आगे चल के डेफिनेटली चीजें खराब होगी, बिकॉज चीजें इनके अकॉर्डिंग नहीं है, विच इज फोकस ऑन देयर गुड क्वालिटीज। दैट मीन्स फोकस ऑन योर गुड क्वालिटीज व्यूअर्स, ठीक है। वॉकिंग अवे, सो नाउ दिस, ये जो कार्ड रिप्रेजेंट करता है, मैं उनके लिए बोल रही हूँ, माइट बी आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हो, लाइक ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, तो ये वाला पाथ तो डेफिनेटली आएगा। वॉकिंग अवे वाला, वॉकिंग अवे वाला जो पाथ आता है ना, जो पाथ बोल रही हूँ, वॉकिंग अवे वाला जो टाइम पीरियड आता है ना, ये आता है इनके ग्रोथ के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी की अवेकनिंग, ट्विन फ्लेम सोलमेट्स वालों के लिए, ठीक है। ये चीज आती ही आती है। तो यहाँ पे ये चीज मुझे दिखिए, आप माइट भी एक चेजर वाली एनर्जी में, आपके पार्टनर आपको एक एक तरीके का ये पर्सन आपके लिए एक इमोशनल फीलिंग डीप लेवल में फील करते हैं, एक बॉन्ड, एक कनेक्शन, ठीक है, आपके साथ वो पुल फील करते हैं, वो अट्रैक्शन, वो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जो भी कहो, इनकी पूरा मतलब इनका ना, जैसे कि बचपन से ही अगर किसी का इंतजार कर रहे थे ना व्यूअर्स, तो वो आप हो, ठीक है। तो ये पर्सन ना वो कनेक्शन को फील कर रहे हैं। आइदर ये पर्सन किसी कमिटेड रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं और सिंगल भी हो सकते हैं, और अगर कमिटेड भी हैं तो ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि अगर मैं ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हूं तो मैं आपकी तरफ इतना पुल, इतना अट्रैक्शन, ठीक है, इतने डीपर लेवल में इमोशंस आपकी तरफ, इतनी जो आपकी वाइब्रेशन है इनको अट्रैक्ट कैसे करती है, इनको आपकी तरफ पुल क्यों करती है इतना, ठीक है, क्या आखिर बॉन्ड है, ठीक है। तो ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स की रीडिंग का मैंने किया, ठीक है। यहाँ पे 9th कार्ड, नॉट कमिटेड। सी आपके पार्टनर, अभी किन किन के लिए मैं ये भी बता रही हूँ, आपके पार्टनर को ना एक कमिटमेंट देने में ही मेन प्रॉब्लम है। इनका मेन मुद्दा माइट बी, मेन मुद्दा इज यस, दिस पर्सन इज नॉट रेडी फॉर, सिंगल्स वालों के लिए बता दूं तो ये शादी की एंड ऑल फैमिली के लिए अभी रेडी नहीं है, ठीक है, प्रिपेयर्ड नहीं है। इनका आगे कुछ और ही गोल्स है। ये अपने फैमिली के रिस्पॉन्सिबल बेटे या बेटी होती होंगी, ठीक है, अपने फैमिली के जैसे कि पिल्लार होते होंगे, ठीक है, तो इनके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और अगर ये पर्सन के माइंडसेट में भी ये ऐसे हो सकता है व्यूअर्स की इनको इतनी जल्दी एक ऐसे रिलेशनशिप में एक नॉट कैसे बांधते हैं, यहाँ पे देखा आपने नॉट, वेडिंग एंड शादी एंड ऑल, सिंगल्स वालों के लिए बता रही हूँ। तो इनको ना जल्दी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं आना है जहाँ पे आकर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और 2-3 गुना बढ़ जाए, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर किसी के साथ नॉट बांधेंगे रिलेशनशिप में तो ठीक है, वहां पे भी तो ऑलरेडी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती ही हैं रिलेशनशिप में आकर, बट स्टिल अगर शादी, एंगेजमेंट जैसी रिलेशनशिप में आए तो उसमें फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं, फॉर सिंगल्स वन के लिए बता रही हूँ। और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए, अगर आपके पार्टनर के थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो यस, द रीजन इज ये कहीं और भी कमिटेड हैं। तो इनके चलते ना इनके दिल दिमाग में ये चीजें ठहर रही है कि आपकी तरफ, हाँ, जब ये पर्सन आपकी तरफ आए थे तब इन्होंने नहीं सोचा था कि एक ऑलरेडी रिलेशनशिप में हूँ, ऑलरेडी कमिटेड हूँ कहीं पे, तो आपकी तरफ कैसे आए, तब नहीं सोचा था। बट ऑल ऑफ सडन इनको एक 360 डिग्री वाला ट्विस्ट आ गया है और इनके दिमाग में ये चीजें आ गई है कि मैं ऑलरेडी किसी और का हूँ, मैं ऑलरेडी किसी और की हूँ, तो ये आपकी तरफ कदम कैसे आगे बढ़ाए, आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए आगे कैसे
मतलब अप्रोच करें या आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखें, ऑल ऑफ सडन इनको फैमिली याद आ जाना, ठीक है। ये पर्सन जब ये आए थे रिलेशनशिप में तब इनको याद नहीं था, बट अब अचानक से इनको फैमिली एंड ऑल ये सारी ऑलरेडी कमिटेड है, तो वहां पे वो सारी चीजें इनको याद आने लग गई, ठीक है। और ये पर्सन आपसे मूव ऑन करके ऑन एंड ऑफ सिचुएशन या आपको एक ऑप्शन में रख के वहां से रन करना इन्होंने ज्यादा बेटर समझा, ठीक है। ये इनको ना अपनी फैमिली का भी और जहाँ पे ये कमिटेड है ना उनका भी डर होता होगा, ठीक है। कहीं उनको ना पता चल जाए आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, कई चीजें थोल ठाल ना हो जाए, ठीक है। चीजें सामने सरफेस पे ना आ जाए, ये भी हो सकता होगा। लव इज द आंसर। सी व्यूवर्स, आपके पार्टनर के लिए हिसाब से ना आपके पार्टनर काफी लॉजिकल माइंडसेट के होते होंगे। और किन किन के लिए मैं बता दूं तो इनके ना इनके लिए एक रिलेशनशिप में आना ठीक है, फिजिकली इंटीमेसी जैसी चीजें होना ठीक है, बट अगर इमोशन, ठीक है, और ज्यादा आपने इनसे एक्सपेक्टेशंस रखी कि आगे ऐसा होगा, हमारे बीच में ये होगा वो होगा, तो ये पर्सन वो चीजें फुलफिल नहीं करने वाले, क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ पे फिलहाल के लिए मुझे गोल्स ओरिएंटेड, मतलब कैसे लाइक एक एम्बिशियस पर्सन, गोल्स पे, अपने गोल्स पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। इनके लिए इनका कैरियर ही सब कुछ है। जैसे कि मैं बता दूं, पहली गर्लफ्रेंड और पहली बीवी, ठीक है, या पहला बॉयफ्रेंड, पहला पति, इनके लिए वही सब कुछ है, ठीक है। अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में आए थे तो ये पर्सन रिलेशन इतने लॉजिकल है ना, ये पर्सन इनके अकॉर्डिंग लव जैसी चीजें, ये पर्सन लव जैसी चीजों में ज्यादा बिलीव नहीं करते। हाँ, ये आपके साथ रिलेशनशिप में आए थे, आप इनसे प्यार करने लगी, इमोशंस जनरेट होने लगी, जो भी जैसी भी चीजें होने लगी, बट ये पर्सन आपकी तरफ सेम फील नहीं करते। ये आपको अपनी प्रायोरिटी के लिस्ट में तीसरा या चौथा नंबर माइट भी रख ले, बट ये पहला दर्जा आपको कभी नहीं देंगे, बिकॉज ये पर्सन है ही ऐसे। इनके लिए इनकी खुशियां, इनके डिजायर्स, इनके गोल्स, इनका कैरियर, ये ही सब कुछ है, ठीक है। ये पहली जगह इन्हीं को ही देते हैं, और इनके हिसाब से जस्ट एक रिलेशनशिप में आना इट्स जस्ट लाइक माइट बी एक कार्मिक भी हो सकते हैं किन किन के लिए। आप अगर ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो ये कार्मिक भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर कार्मिक भी हो सकते हैं, ठीक है। नॉट ट्विन फ्लेम, नॉट सोलमेट, नॉट एक्स्ट्रा मैरिटल लवर, या जो भी जैसी भी चीजें हैं, ये कार्मिक भी हो सकते हैं, ठीक है। जस्ट आपसे एक फिजिकली लेवल में या फिर फाइनेंस, जो भी जैसी चीजें हैं ना, उस तरीके का एनर्जी लेना, ठीक है। तो ये उस तरीके का रिलेशनशिप भी यहाँ पे निकल कर आया है। देखिएगा किन किन के साथ कैसे रेजोनेट करता है, बट ये पर्सन लव जैसी चीजों को बेवकूफी समझते हैं। इनके लिए प्यार इज जस्ट, बेवकूफ लोग करते हैं प्यार जैसी चीजों को, ये पर्सन इंपॉर्टेंस नहीं देते। ये माइट भी आपके कार्मिक हो सकते हैं, और ये भी मैं कहूंगी व्यूवर्स, ये पर्सन सिर्फ आप ही के साथ नहीं रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ये पर्सन मुझे ऐसे कहीं रिलेशनशिप्स में लाइक थर्ड पार्टी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, मल्टीपल, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे ही हैं, जब इनकी डिजायर होगी, जब इनका मन करेगा, तो ये पर्सन अगर आपकी तरफ से रिजेक्शन हुआ ना, तो भूले भुलाए भी ये मत सोचना व्यूवर्स कि इनको पेन होगा, इनको दुख होगा। ये फटाक से आपसे ध्यान हटाकर कहीं और फटाक से किसी और रिलेशनशिप में स्विच करने वाले पर्सन है, क्योंकि ये अपने आप को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं, अपने डिजायर्स, अपनी खुशियों को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। इनके लिए लव इज जस्ट बेवकूफी, ठीक है। तो मैं बोलूंगी कंप्लीट लॉजिकल तो प्रैक्टिकल, ओवर लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल, ठीक है। कार्मिक भी हो सकते हैं आपके, किन किन के लिए मैं ये भी बता दूंगी। किन किन के लिए लास्ट कार्ड मैं बता दूं, इनके दिमाग में ना एक डर बैठा हुआ है। इनका एक डर होगा कि रिलेशनशिप में माइट भी इन्होंने पता नहीं बचपन से कोई ऐसी कहानियां सुनी है, या इन्होंने ऐसी चीजें सामने से देखी है, या फिर इनका पेरेंट्स रिलेशनशिप
इनका जो आपके पार्टनर का ऐसा कोई पेरेंट्स के साथ में जो इन्होंने रहता है ना, पेरेंट्स जब सेपरेटेड हो जाते हैं अपने आंखों के सामने, आपके पार्टनर की पेरेंट्स का एक सेपरेशन होना, ठीक है, वो ट्रॉमा भी आपके पार्टनर ने चाइल्डहुड में या रिसेंटली या जो भी जैसी भी चीजें इनके अंदर वो ट्रॉमा भी दिख रहा है, तो इनके अकॉर्डिंग कि इंसान कितना भी रिलेशनशिप में रहे, लाइक 5 साल 6 साल 7 साल, आखिर ना आखिर वो छोड़कर जाता ही है। इनको ना जैसे कि बचपन से लाइक सब लोग ही ऐसे मिले हैं, अब पता नहीं इनकी सराउंडिंग क्या, इनका पेरेंट्स का ट्रॉमा या इनके फ्रेंड सर्कल, इन्होंने माइट भी अपने फ्रेंड सर्कल में भी ये चीज देखी है कि हर कोई जैसे कि छोड़कर चला जाता है या चली जाती है इस रिलेशनशिप में, कोई भी आजकल एक रिलेशनशिप में नहीं टिका हुआ रहता है। माइट भी ये दिखाया होगा इन्होंने, ये चीजें आपसे एक्सप्रेस भी की होगी कि यार प्यार में तो इंसान थोड़े टाइम तक ही रहता है, प्यार तो जैसी एकदम से गुल, जब इंसान का मन भर जाए तो प्यार भी एकदम से गुल हो जाता है। ये चीजें इन्होंने जताई भी होगी, किसी ना किसी तरीके से इन्होंने बताया भी होगा। तो इनके अकॉर्डिंग कि प्यार तो मर ही जाता है कभी ना कभी, कोई भी जिंदगी भर साथ नहीं रहता है। लाइक एक इल्यूजन वाले पर्सन है ये, एक इल्यूजन माइंड में रहते हैं ये, फेरी टेल्स वाले, मतलब एक वो रहता है स्टोरी फेरी टेल्स इल्यूशंस, वैसे पर्सन है ये। इनके अकॉर्डिंग कि वो रहते हैं ना कि शायराना वैसे नहीं रहते हैं कि भले ही ये आप इनसे लॉन्ग टर्म रहेंगी व्यूअर्स, यहाँ रहेंगे, भले ही आप इनसे बेशुमार मोहब्बत करते होंगे, ठीक है, बट स्टिल ये पर्सन को ऐसे लगता है कभी ना कभी आप भी मुझे छोड़कर चले जाओगे। एक शायराना वाला अंदाज है इनका, या फिर पता नहीं इनके इल्यूजन्स नहीं रहते हैं कि इंसान काफी सारे ऐसे थॉट्स क्रिएट करना, और खुद से खुद के बने हुए थॉट्स, ठीक है, इनको लाइक होता होगा माइट भी इनका सराउंडिंग चाइल्डहुड जैसी चीजें, यहाँ पे इनको लगता है कि कभी ना कभी लो आप तो इनको छोड़ के ही जाओगे। इनको ये कंफर्म है, देखिए व्यूअर्स, इन्होंने आपके साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट किया, सेपरेशन जो भी जैसे भी, इसका रीजन है कि इनको लगता है कि आप इस रिलेशनशिप से कभी ना कभी तो चले ही जाओगे, बट चले ये खुद गए हैं, और ये होता है, इसको बोलते हैं इल्यूजन्स, ठीक है, काम आपको दिखाना कि आप कभी ना कभी चले जाओगे, कभी ना कभी छोड़ दोगे, चीजें हो जाएगी, और इनको पता भी नहीं है कि ये चीजें सारी इल्यूजन्स जो ये क्रिएट कर रहे हैं अपने दिल दिमाग में, एक तरीके से अट्रैक्ट कर रहे हैं इल्यूजन्स को, जैसी नेगेटिव जैसी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो ये खुद ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी इनको डर है, एंड दिस इज ऑल्सो द रीजन, यहाँ पे ये भी दिखाया। और प्लस मैं व्यूवर्स यहाँ पे थर्ड पार्टी किन किन के लिए मैं ये भी बोलूंगी कि थर्ड पार्टी का भी दिखाया है, माइट बी आपके पार्टनर रिसेंटली किसी के साथ इंगेज हुए हैं, रिसेंटली, ठीक है, यहाँ पे किन किन के लिए मैं बता दे रही हूँ। आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में आए, उसके बाद ये पर्सन किसी के साथ रिसेंटली एंगेज हुई है, अब पार्टी वार्टी थ्रो किया है इन्होंने या समथिंग लाइक दैट, या शादी वादी जैसी पिक्चर्स अपलोड की है, कुछ ना कुछ ऐसा, ठीक है, इन्होंने ऐसे दिखाया है कि अब ये आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं। फेस टू फेस इन्होंने ये चीज आपसे कह भी दी हो, ये अपने इसी पर्सन के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे, घर वाले राजी नहीं कर रहे हैं, इन्होंने काफी एक्सक्यूजेस दिए हो। देखिए व्यूवर्स, अगर किसी को किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना होता है ना, तो एक्सक्यूजेस तो बन ही जाते हैं, ठीक है। जब इंसान को पता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, तो एनी हाउ वो पर्सन खाना खाएगा, ठीक है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हाथों से उठाकर खाना पड़ेगा उसे, वो मेहनत भी वो खुद करता है या करती है, कि ऐसा तो नहीं कि ये पर्सन जादू की छड़ी घूम जाएगी और खाना खुद से ही मुंह में चला जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन इनकी खुद की ये डिसीजन है, भले इन्होंने आपको एक्सक्यूजेस दिए हो फैमिली का, या फिर जो भी जैसी भी सोसाइटी, या दिखाया हो कि मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ, ये वो करती हूँ, बट स्टिल ये इनका खुद का डिसीजन है। और रिसेंटली ये किसी के साथ मैं किन किन के लिए बता रही हूँ, इंगेज हुए हैं, पार्टी थ्रो की है, या शादी वादी जैसी, या रोका फिक्स हुआ है, या इनके घर वालों ने इनके लिए कोई रिश्ता ढूंढ लिया है,
ठीक है। तो इन्होंने इसके चलते भी थर्ड पार्टी सिचुएशन जो यहाँ पे आया है, इसके चलते भी इन्होंने आपको किया होगा टाटा बाय बाय, ठीक है, ये चीज भी की होगी। सो यहाँ पे 11 नहीं, कितने कार्ड्स है, 8 9 10 11 11 रीडिंग, 11 कार्ड्स की 11 रीडिंग्स मैंने की, बट 11 भी नहीं, मैंने 12 कर दी, क्योंकि इसका मैंने इस कार्ड का दो रिप्रेजेंटेशंस मैंने यहाँ पे बताई। तो यस व्यूअर्स, यहाँ पे ये रही आपके पार्टनर की रीडिंग, जो भी इनकी थॉट्स हैं, जो भी इनके एक्सक्यूजेस हैं, इनके हिडन थॉट्स, इनके हिडन सीक्रेट्स क्या हैं, आपको आपके साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट करते हैं, सेपरेशन क्रिएट करते हैं, और अगर रिलेशनशिप में आपके साथ जब आना ही नहीं था, आगे बढ़ना ही नहीं था, तो ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में क्यों आए थे। तो कार्मिक का सिर्फ एक ही कार्ड आया है, दैट इज फॉर लस्ट, अट्रैक्शन के चलते, नीडी, जब नीड होगा तब पर्सन कनेक्ट करेंगे, ठीक है। रैदर बाकी सबकी मैंने रीडिंग आपको बता दी, एक एक कार्ड की रीडिंग मैंने बता दी कि देखिएगा किसके साथ क्या रीडिंग रेजोनेट करती है, कैसे सिचुएशन, क्यों ये पर्सन, इस रीडिंग का मेन मुद्दा, मेन टॉपिक ये है कि क्यों इनकी एक्चुअल रीजन क्या है कि ये पर्सन ऑन एंड ऑफ सेपरेशन जैसी सिचुएशन क्यों क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो यूनिवर्स एंजल्स में व्यूअर्स की गाइडेंस, आपके लिए व्यूअर्स ये गाइडेंस निकला है, चैनल द एनर्जी टू द नेक्स्ट मून फेज, सी यू हैव टू वर्क ऑन योर एनर्जीज। इस पर्सन के पीछे भागते भागते रहने से कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ काम नहीं आने वाला है। ब्रांड न्यू स्टेबल बिगनिंग, वाओ, न्यू बिगनिंग आने वाली है, एंड ब्रांड न्यू स्टेबल, तो मतलब एबेंडेंस से ही रिलेटेड है, ठीक है। आपकी तरफ कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है, इधर आपने किसी पे काम किया है या समथिंग, कोई मांग कर रहे हो, या फिर कोई चाहते हो ऐसा फील्ड या समथिंग, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे वो चीज ग्रैब करते हुए दिखे हो। चैनल द एनर्जी ऑफ फुल मून, ये फुल मून का भी इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। दिस इज अ रैपिड मूवमेंट, ठीक है, अभी तो ट्विस्ट आना बाकी है, ये तो जस्ट एक रैपिड मूवमेंट है, एक तरीके का, जैसे कि मैंने कहा ना, अवेकनिंग हुई है, काफी लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी हुई है स्टार्ट यहाँ पे, और यहाँ पे मैं किन किन के लिए कहूंगी कि ये किन किन को सच्चाई पता चली है, ये जस्ट एक रैपिड मूवमेंट है, ठीक है। तो एंजल्स और डिवाइन एंड आपकी एंसेस्टर, आपकी स्पिरिट गाइडेंस यहाँ पे ये सारी गाइडेंस देते हुए दिखी हैं। सो देखिएगा कैसे किसके साथ गाइडेंस मैच करती है, ठीक है। आपके पार्टनर की ना व्यूअर स्किन कंडीशन थोड़ी सही तरीके से नहीं होगी, आपके पार्टनर की जो स्किन कंडीशन होगी ना, इनको पिंपल्स का, एलर्जी का, ठीक है, ये इशू बहुत होता होगा, या फिर रहता है ना सनबर्न, धूप में जाते ही एकदम से स्किन रेड हो जाना, ठीक है, स्किन से रिलेटेड आपके पार्टनर को यहाँ पे इश्यूज होते हैं, ठीक है। मिक्स्ड कलर आईज, कोई भी कलर की आंखें हो सकती है आपके पार्टनर की। मोल्स, ठीक है। बस्टी चेस्ट, माइट बी हमटू जमटू गोलू मोलू, बैल्ट, किन किन के लिए तो मैं कहूंगी टकलू, ठीक है, या फिर रिसेंट में हुए हैं, रहती है बाबा, किन किन को ये हेयर स्टाइल भी पसंद आती है। अनहेल्दी हैबिट, मतलब काफी ऐसे एडिक्शंस हैं जो आपके पार्टनर को हो सकती है, लाइक स्मोकिंग, हुक्का, ड्रिंकिंग एंड ऑल, ठीक है। किन 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 के लिए देखिएगा, बियर्ड, वाओ, बियर्ड, ठीक है, आपके पार्टनर को बियर्ड रखना बहुत पसंद होता होगा, ये इनका बियर्ड शेप, इनको स्किनी, मतलब स्लिम स्किनी फिगर होती होगी, आपके पार्टनर की स्लिम, पतले एंड ऑल, किन किन के लिए ये देखिएगा।
देखिएगा कैसे किन किन के लिए कैसे रीडिंग रेजोनेट की गई है। तो आज तो लव मैसेजेस तो बनता नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे इनके सीक्रेट सारी चीजें मैंने रीडिंग में बता दी कि एक्चुअल में रीजन क्या है। और देखिएगा किसके साथ हर एक कार्ड की अलग अलग रीडिंग की है मैंने, गाइडेंस भी बता दिया मैंने आपको यहाँ पे। तो देखिएगा किन किन के साथ कैसे रीडिंग रेजोनेट करती है। अगर रीडिंग ये कलेक्टिव रीडिंग है, सारे कार्ड्स की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, इट्स नॉट पॉसिबल। और अगर हो भी गया तो होता तो ऐसे सबकी अलग अलग रीडिंग की है, सारे गुण कैसे कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे व्यूअर्स अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की गई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हेल्पफुल हुई हो तो, ठीक है। और क्या, बस ठीक है। बाय बाय व्यूअर्स, बाय बाय।